वैशाख मास महत्तम अध्याय 27। जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास समापन की ओर है। एकादशी से वैशाख पूर्णिमा तक महाफल देने वाला समय है। इसमें वैशाख द्वादशी तो मतलब फल की उसकी गिनती नहीं करी जा सकती। वैशाख त्रयोदशी से वैशाख पूर्णिमा को पुष्करणी तिथियां कहा गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि 3 या 5 दिन के वैशाख स्नान से ही इंसान के कई जन्मों के पापों का अंत हो जाता है। इसलिए अभी भी समय है, विचार करो और इस समय का सदुपयोग कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 27 सुनते हैं। गणेश की भक्ति है परम सुखद, ज्योति से है ज्ञान झलकता। जो भी भक्ति करे इनकी, बन जाते ये उसके पालन करता। बोला गणेश जी महाराज की जय। बिना गुरु नहीं होता जीवन साकार, सर पर होता जब गुरु का हाथ, तभी बनता जीवन का सही आकार। गुरु ही है सफल जीवन का आधार। बोला गुरुदेव महाराज की जय। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 26 में शंख मुनि और व्याध का संवाद हम सुन रहे थे, जिसमें वैशाख महत्तम की थोड़ी सी कथा सुनने मात्र से ही हाथी और सिंह को शाप मुक्ति मिली। अब आज इस अध्याय में मुनि शंख व्याध को उसके पूर्व जन्म का वृतांत बता रहे हैं। शुरू करते हैं। ऋषि शंख व्याध से बोली, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थी। तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वो सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वो तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती। इस प्रकार वैश्या सहित तुम्हारी सेवा करती हुई उस दुखीन ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन तुमने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित खाने का भक्षण किया। उस आपाथे भोजन मतलब जो भोजन स्वास्थ्य वर्धक ना हो, वैसा भोजन उसने किया। उस भोजन से तुम्हें दस्त और उल्टी होने लगी। फिर तुझे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। तुम उस रोग से दिन रात जलने लगी। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी वहां टिकी रही। बाद में तुम्हारा बचा खुचा सारा धन लेकर उसने तुम्हारा घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है। तुम्हें छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब तुम रोग से दुखी हो रोते हुए अपनी स्त्री से बोले, हे देवी, मैं वैश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम पवन पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी और निंदित मनुष्य अपनी प्यारी पत्नी का आदर नहीं करता, वो 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। हे देवी, तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं जल रहा हूँ। इस प्रकार तुम्हारे वचन सुनकर वो पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख ना मनाए, लज्जा का अनुभव ना करें। मुझे आपके ऊपर बिल्कुल भी क्रोध नहीं है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख देते हैं। जो इन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करता है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष शेष समझा जाता है। ये कहने के बाद वो उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से तुम्हारा पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात भगवान विष्णु की तरह माना। वो दिन रात तुम्हारा मल मूत्र साफ करती, तुम्हारे शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींच कर निकालती। वो ब्राह्मणी न रात में सोती न दिन में।
तुम्हारे दुख से दुखी हो वो हमेशा प्रार्थना किया करती थी और बोलती थी, हे प्रसिद्ध देवता और पितरों, मेरे स्वामी की रक्षा करे, इन्हें रोगहीन और निष्पाप कर दे। मैं पति के आरोग्यता के लिए चंडिका देवी को भैंसे का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वो देवी रात दिन देवताओं से प्रार्थना करती। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो शाम के समय वो तुम्हारे घर आए। तुम्हारी पत्नी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पे चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातः काल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। कुछ समय बाद तुम्हें सनिपात रोग हो गया। सनिपात रोग क्या होता है? सनिपात रोग एक ऐसी शारीरिक समस्या है जिसमें आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ तीनों शरीर में बढ़ जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपनी मानसिक और शारीरिक संतुलन खो देता है। बहुत ही गंदा रोग है ये। वो उस व्यक्ति को हो गया और उसके बाद ब्राह्मण बोले कि तुम्हारी ऐसी हालत से वो ब्राह्मणी बहुत दुखी हो, दिन रात तुम्हारी सेवा करती रहती। एक समय वो ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब तुम्हारे मुंह में डालने लगी तब तुमने उसकी उंगली काट ली। तुम्हारे दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की उंगली का वो कोमल खंड तुम्हारे मुंह में ही रह गया। उंगली काटकर उस वैश्या का ही चिंतन करते हुए तुम मर गए। तब तुम्हारी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वो साध्वी तुम्हारे पार्थिव शरीर के साथ उस चिता में जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वो सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणों तक को शीश पे चढ़ाया, इसी से उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंत काल में वैश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा, इसीलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो, सबको हमेशा उद्वेग में डालते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणों तक को सर पे धारण किया, उसी का ये फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला। इस प्रकार तेरे पूर्व जन्म के किए हुए जो पाप और पुण्य कर्म मैंने दिव्य दृष्टि से देखे, वो सब तुझे बतला दिए। जो कुछ तुम्हें गुप्त वार्ता और पूछनी हो वो भी तुम मुझसे पूछ ले, इससे तेरा मन शुद्ध हो जाएगा। हे महामते, तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण हो। वैशाख मास महत्तम अध्याय 27 संपूर्ण। कल अध्याय 28 में आगे की कथा सुनेंगे। इस अध्याय में स्पष्ट बताया गया है कि जो इस मानव जीवन का फायदा उठाकर पुण्य कर्म नहीं करते वो महामूर्ख हैं, और जो ये कथा सुन रहे हैं, वैशाख स्नान कर रहे हैं, उन पर श्री कृष्ण की साक्षात कृपा है। इस कृपा को ऐसे ही और बढ़ाते रहो और ज्यादा से ज्यादा शुभ कर्म करते रहो। अब अंत में मेरी एक बात सुनो, वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपने आप को कभी भूलो मत। क्योंकि देखो, जीवन क्षणभंगुर है, अभी है और अभी नहीं। कलयुग का बैंक बैलेंस तो सब बढ़ा रहे हो, पर ऊपर के अकाउंट का भी सोच लो। कर्मों के अलावा कुछ साथ नहीं जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। विचार करो और अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पालो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम धारा। कलयुग में सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति सब पाया जा सकता है। वैशाख के अंतिम 5 दिन रह गए हैं। वैशाख महत्तम की इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि और लोगों को भी वैशाख मास का प्रभाव पता लगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।